तो चलिए आज बात करते हैं शीर्ष अधिकारियों के चयन की कसौटी क्या हो। किसी भी संगठन की तेज प्रगति के लिए दक्ष, अनुभवी, साहसिक और परिश्रमी नेतृत्व का होना अनिवार्य है। एक कहावत भी है, एन आर्मी ऑफ शीप्स लेड बाय अ लायन इज बेटर देन एन आर्मी ऑफ लायंस लेड बाय अ शीप। एक सरकारी विभाग का शीर्ष नेतृत्व मुख्यतया 3 लोग करते हैं: उस विभाग का मंत्री, उस विभाग का प्रमुख सचिव और उस विभाग का निदेशक। मंत्री और प्रमुख सचिव को उस विभाग का लंबा अनुभव नहीं होता, पर निदेशक को उस विभाग का लंबा और तकनीकी अनुभव होता है। चूंकि वर्षों से निदेशक उसी विभाग में कार्यरत रहा है, इसलिए उसे विभाग के बहुत से अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में जानकारी रहती है। उनकी खूबियों व खामियों, निपुणताओं व निर्बलताओं, चारित्रिक गुणों व दोषों के बारे में वह अच्छी तरह से जानता व समझता है। उसे इस बात का पता होता है कि अमुक व्यक्ति से कौन सा और कैसे काम लेना चाहिए। सबसे ज्यादा लापरवाही और धांधली इसी निदेशक के चयन में हो रही है। ये चयन योग्यता, नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक क्षमता, तकनीक की जानकारी, फिटनेस, परिश्रम करने की क्षमता, राष्ट्र निर्माण का जज्बा इनके आधार पर नहीं हो रहा है, बल्कि अधिकांश नियुक्तियां जी हुजूरी, चापलूसी व चमचागिरी, धन व्यय करने की क्षमता, रबर स्टैंप बने रहने की योग्यता, रिश्तेदारी, मंत्री या मुख्यमंत्री से पूर्व परिचय, सत्ताधारी पार्टी से जुड़ाव, इन आधारों पर की जा रही हैं। इतने महत्वपूर्ण पद के लिए इन आधारों पर चयन किया जाना क्या जनहित में है? निदेशक ही वह पद है जो तमाम नीतियों को फील्ड से फीडबैक लेकर न केवल बनाता है, बल्कि उन्हें लागू भी करता है। पूरे प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों का सीधे नेतृत्व करता है। वह विषय का विशेषज्ञ होता है और विभाग का लंबा अनुभव उसके पास होता है। उस पद का चयन इन आधारों पर किया जाना विकास को प्रभावित कर रहा है। आखिरकार विशेषज्ञता के कारण ही केंद्र सरकार लेटरल एंट्री कर रही है। भारत में लेटरल एंट्री बहुत कम की गई, पर अनेक विभागों में इसने चमत्कार कर दिया। उदाहरण के लिए कृषि के क्षेत्र में स्वामीनाथन, डेयरी के क्षेत्र में वर्गीस कुरियन, मिसाइल के क्षेत्र में कलाम आदि। हमने विभाग के बाहर से विशेषज्ञ लिए और उन्होंने पैराडाइम शिफ्ट कर दिया। विकास में ब्यूरोक्रेसी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। नेहरू जी ने एक बार कहा था कि मैं भारत में उतना बदलाव नहीं ला पाया जितना लाना चाहता था, क्योंकि बीच में लॉर्ड साहब आ गए, यानी अफसरशाही आ गई। अमेरिका में हर राष्ट्रपति को उच्च स्तर पर अफसरों को नियुक्त करने का अधिकार होता है और वह लगभग 4000 ब्यूरोक्रेट्स को नियुक्त करता है। ये इसलिए किया जाता है कि कहीं जो उसने वायदे किए हैं उसे पूरा न कर पाने का आक्षेप ब्यूरोक्रेसी पर न मढ़ दे। चीन में पार्टी को लोगों को ही अफसर बनाया जाता है। ब्रिटेन के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को हमने अपनाया है। इसमें पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी पर बल दिया जाता है। एक अफसर से यह अपेक्षा की जाती है कि जिस पार्टी की सरकार हो वह उसके अनुसार अपने को ढाल ले। 2000 के बाद इंटरनेट आने के बाद ग्लोबलाइजेशन के तेजी से बढ़ने से हमारे ज्ञान का विस्तार तेजी से बढ़ा और तकनीक की आवश्यकता बहुत बढ़ गई। अब केवल सामान्य ज्ञान वाले अफसरों से काम नहीं चलने वाला। पहले जो 100 साल में परिवर्तन हो जाते थे, वे अब 5 साल में हो जा रहे हैं। हम एक और लेटरल एंट्री से बाहर से विशेषज्ञों को ला रहे हैं, पर अपने यहाँ उपलब्ध विशेषज्ञों के चयन में घोर लापरवाही और कोताही बरत रहे हैं। अब बात पहले की तरह नहीं रह गई। अच्छा विभाग प्रमुख बनने के अब अनेक तरह के ज्ञान व क्षमता की आवश्यकता हो गई है, जैसे उसे अपने विषय का ज्ञान हो, प्रशासनिक और नेतृत्व क्षमता हो, विस्तृत अनुभव हो, तेजी से निर्णय ले सके, स्वास्थ्य व फिटनेस अच्छी हो, तकनीकी जानकारी हो, नेटवर्किंग अच्छी हो, नवाचार में रुचि हो, जनहित और राष्ट्र प्रेम का जज्बा हो। अभी तक इनका चयन महज चंद लोग मिलकर कर लेते थे, पर अब इनके चयन हेतु इन सब के परीक्षण के लिए बड़ा पैनल होना चाहिए।
सरकार में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि योग्यता और क्षमता को अधिमान नहीं मिलता। यहाँ कम काबिल और नकारा को भी काबिल के समान वेतन और प्रमोशन मिलता है। इसीलिए अधिकांश अफसरों का मोटिवेशन खत्म हो जाता है। यही प्राइवेट और सरकारी के वर्क कल्चर में सबसे बड़ा अंतर करता है। उच्च पद पर प्रमोशन से पहले अफसरों की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट या ACR देखी जाती है। इसमें आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, गुड और एवरेज 4 स्तर होते हैं जिनके मार्क्स निर्धारित होते हैं। इन मार्क्स का टोटल किया जाता है। दूसरा, उनकी विजिलेंस रिपोर्ट ले ली जाती है। केवल ACR के मार्क्स के आधार पर चयन उचित नहीं। कई अधिकारी चमचागिरी और अन्य मैनिपुलेशंस करके अच्छे नंबर ले लेते हैं, जबकि वे उच्च पद लायक कतई नहीं होते। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि आजकल विभाग के प्रमुख 3-4 महीनों के लिए बन रहे हैं। इन अधिकारियों का अधिकांश समय विभाग से परिचित होने में चला जाता है। वे अपनी पेंशन बनवाने में लग जाते हैं। विभाग के कार्यक्रमों और भावी योजनाओं में कोई रुचि नहीं लेते। सारा समय और ऊर्जा व्यक्तिगत लाभ लेने में ही लगा देते हैं। ये जो कुछ दिन के लिए चयन किया जा रहा है, इसमें भले उस पद के योग्य हों न हों, वे मात्र वरिष्ठता के आधार पर अपना हक मानते हैं, जबकि इसे विभाग हित, जनहित और राष्ट्र हित में देखा जाना चाहिए। इस संबंध में इन सुझावों पर सरकार को विचार करना चाहिए। जिसका 1 वर्ष से कम कार्यकाल शेष हो, विभाग प्रमुख पर उन सबके चयन को कंसीडर नहीं करना चाहिए। 20 साल से अधिक समय से कार्यरत, योग्य और नेतृत्व क्षमता वाले अफसरों का एक पैनल बनाया जाना चाहिए। इस पैनल के अफसरों को समय समय पर प्रबंधन और तकनीक का प्रशिक्षण देकर उच्च पदों के लिए तैयार करना चाहिए। इसी पैनल को लोगों को उच्च पदों पर भेजा जाना चाहिए। इस पैनल में हर वर्ष नए लोगों को शामिल करते रहना होगा। साथ ही इनको तरह तरह की ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाना चाहिए। अनेक विभागों में निदेशक के कार्यकाल के अंतिम दिन चयन किया जाता है। कई विभागों में कुछ समय के लिए विशेष सचिव चार्ज ले लेते हैं। फिर उनका पूरा प्रयास यह रहता है कि निदेशक के पद की DPC जल्दी ना होने पाए, जबकि होना यह चाहिए कि अगले निदेशक का चयन कम से कम 6 महीने पहले ही हो जाए। फिर उस व्यक्ति को एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर पूरे प्रदेश का सघन दौरा, दिल्ली का दौरा, सचिवालय की कार्यप्रणाली से परिचय, चल रही योजनाओं की जानकारी और नई स्कीम बनाना आदि कार्य करवाया जाना चाहिए, ताकि निदेशक के पद पर पहुंचने से पूर्व ही वह निपुण हो जाए और तेज गति से विभाग को चला सके। नेशन बिल्डिंग प्रोडक्ट्स चैनल को यदि आप राष्ट्र निर्माण हेतु उपयुक्त पाएं तो लाइक और सब्सक्राइब करें।